हम देखते हैं कि टोराक गोकू के पास से चला जाता है। गोकू अब टोराक के यूनिवर्स में होता है। फिर गोकू बोलता है, मैंने टोराक के बेटे को तो मार दिया, लेकिन टोराक मुझसे बचकर बार बार भाग जाता है। फिर तभी गोकू को एक एनर्जी महसूस होती है। इस पर गोकू बोलता है, आखिर अब ये किसकी एनर्जी है। और तभी गोकू उसके पास बहुत तेज़ी से जाता है और फिर वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो मिकोशिन होती है। गोकू मिकोशिन को देखकर कहता है, ओह, तो ये तुम हो मिकोशिन, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी मिकोशिन कहती है, मोरो वो बहुत ही चालाक है और उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तभी गोकू मिकोशिन से पूछता है, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। इस पर मिकोशिन बोलती है, बारूका, मैं बहुत ही मुश्किल से उसके चुंगल से बच पाई हूँ। इस पर गोकू कहता है, क्या, आखिर ये बारूका है कौन। इस पर मिकोशिन बोलती है, वो टोराक का चौथा बेटा है। इस पर गोकू कहता है, चौथा बेटा, मुझे तो लग रहा था कि मैंने उसके सारे बेटे को मार दिया है, लेकिन हे, वैसे उसके कितने बेटे हैं। इस पर मिकोशिन कहती है, पूरे 5, जिसमें तुमने 3 को मार दिया, लेकिन वो दोनों बेटे उन तीनों से काफ़ी ताकतवर है। मैं बहुत मुश्किल से उससे बचकर आ पाई हूँ। इस पर गोकू कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर वो मुझे कहाँ मिलेगा। इस पर मिकोशिन कहती है, तुम उससे नहीं जीत सकते, उससे लड़ने की भूल तुम मत करना, समझे गोकू। इस पर गोकू कहता है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हो तो यूनिवर्स 7 का ओमनी किंग कौन है। इस पर मिकोशिन कहती है, मोरो वो यूनिवर्स 7 का अब ओमनी किंग बन चुका है और अब वो उस यूनिवर्स को अपने जैसा बना रहा है। इस पर गोकू कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी मिकोशिन बोलती है, वो एक प्योर ईवल सेना खड़ा कर रहा है ताकि सभी बचे यूनिवर्स पर भी वो कब्जा कर सके। इस पर गोकू कहता है, ओह, तो मोरो आखिर यही चाहता था। खैर, पहले मैं इस टोराक के बेटे और टोराक को मारूंगा। इधर हम यूनिवर्स 7 में देखते हैं, जहां पर मोरो अब ओमनी किंग बन चुका था। इस पर डारियस कहता है, आखिरकार तुम यहाँ के ओमनी किंग बन ही गए, तो अब मिकोशिन का क्या, वो इस यूनिवर्स में दोबारा आएगी, क्या लगता है तुम्हें मोरो। इस पर मोरो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो लॉर्ड बारूका के चुंगल में है और वहां से बाहर आना नामुमकिन है, वो बच ही नहीं सकती। इस पर डारियस कहता है, क्या तुम्हें पता है मोरो, गोकू अभी भी जिंदा है। इस पर मोरो कहता है, क्या, लेकिन वो तो जालिमा के इल्यूजन में फंसा हुआ था ना। इस पर डारियस कहता है, हाँ, लेकिन अब जालिमा भी मारा जा चुका है, टोराक ने उसे भी खत्म कर दिया है। इस पर मोरो कहता है, क्या, लॉर्ड टोराक, लगता है जरूर कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा डारियस, क्योंकि अब इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। डारियस मोरो की बात सुनने के बाद कहता है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ मोरो, अगर वो फिर से वापस आ गई तो तुम क्या करोगे, क्योंकि मिकोशिन उस जगह से बाहर निकल सकती है। इस पर मोरो कहता है, मैंने कहा ना, मुझे अब किसी भी बात की चिंता नहीं है, समझे डारियस। जब वो आएगी तब मेरी सेना
पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। उसे कोई भी मौका नहीं मिलने वाला। और वैसे भी अब लॉक हमारे कब्जे में है। बहुत जल्द उसके अंदर से सारी प्योर एनर्जी हम निकाल लेंगे और उसके बाद मैं अपनी पूरी सेना को और भी मजबूत कर पाऊंगा। इस पर डैरियस कहता है, मैंने जो उस सय्यन के अंदर देखा, मुझे लगता है कि उसे मारना इतना भी आसान नहीं होगा। इस पर मोरो कहता है, तुम भूल रहे हो डैरियस। इस पर डैरियस कहता है, लेकिन गोकू का क्या? मैंने उसके अंदर अजीब सी शक्ति देखी है। मुझे नहीं लगता उसे मारना इतना भी आसान होगा। इस पर मोरो कहता है, क्या तुम भूल रहे हो डैरियस कि वो कहाँ पर गया है? वो लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में है, समझे? और लॉर्ड टोराक तक पहुंचने से पहले उसे उनके बेटे का सामना करना पड़ेगा, समझे? और ये नामुमकिन है कि गोकू उन सभी को हरा दे। लेकिन अगर उसने ये कर भी दिया तो मैं जानता हूं कि वो बारूका और मगोरा को तो नहीं मार पाएगा। हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, जैसा कि मैंने सोचा था। इधर हम गोकू को देखते हैं। गोकू उधर मिकोशिन की बातों को सुनने के बाद बारूका और मगोरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें बारूका को दिखाया जाता है, जो कि गोकू का ही इंतज़ार कर रहा था। और वो कहता है, आ जाओ सय्यन, मैं भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़रा मैं भी तो देखूँ कि उस सय्यन के अंदर कितनी ताकत है, जिसने मेरे 3 भाइयों को मार दिया। मैं तुम्हें अपनी हाथों से मारने के लिए बेताब हूँ, लेकिन उससे पहले ज़ीक, ज़रा तुम उसके पास जाओ। ज़रा मैं भी तो देखूँ कि वो तुम्हें झेल पाता है या नहीं, क्योंकि अंत में तो उसे मरना ही है। इस पर ज़ीक कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ीक वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। तभी बारूका कहता है, तुम्हें नहीं अंदाज़ा है कि तुम क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो सय्यन। इसका अंजाम तुम्हें बहुत भयानक देखने को मिलेगा। इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ज़ीक गोकू के पास पहुँच जाता है और उसे देखकर गोकू कहता है, तुम कौन हो? इस पर ज़ीक कहता है, तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा मौत खड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू उससे कहता है, मैं बेकार में तुमसे उलझना नहीं चाहता, समझे? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर ज़ीक कहता है, तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, तुम मुझसे लड़े बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझे? और तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत तेज़ी के साथ ज़ीक के गर्दन को काट देता है। ज़ीक को कुछ भी नहीं समझ आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, और वो वहीं पर मारा जाता है। इस पर गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था और मैं ये बार बार नहीं कहने वाला। हम देखते हैं कि उधर बारूका को ज़ीक के बारे में पता चल जाता है और वो कहता है, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये ऐसा कर सकता है। उधर हम गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे देख पा रहे हो और तुम्हें मेरे बारे में पता है, और ये बात भी जान लो कि अगली बारी अब तुम्हारी है।